फौजी की प्रतिमा का अनावरण करने मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव, दिया बड़ा बयान। बोले भारतीय जनता पार्टी को देना होगा जनता के सवालों का जवाब। 2024 में इंडिया गठबंधन को बोले अखिलेश यादव, इस बार गठबंधन को करना पड़ेगा मजबूत। नोटबंदी को लेकर बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, देश के सामने माफी भी मांगनी चाहिए। जनपद मैनपुरी की मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छतारी में निवासी भूमिराज यादव फौजी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मूर्ति का अनावरण करते हुए माल्यार्पण किया। इस मौके पर अखिलेश यादव का मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मूर्ति का अनावरण करने के बाद अखिलेश यादव मीडिया से हुए रूबरू। उन्होंने कहा कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव कि इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जनता परेशान है और जनता निराश हुई है। उनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी को हिसाब किताब देना पड़ेगा। 10 साल का उत्तर प्रदेश की सरकार को 7 साल का 17 सालों के कामकाज का बीजेपी में एक ही गारंटी है, दिल्ली और लखनऊ वालों पर इनकी सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है। उनकी सरकार में यह गारंटी भी है कि घर घर युवा बेरोजगार बैठेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी संस्थाएं बंद होंगी, प्राइवेट संस्थाएं चलाई जाएंगी, जिसमें भी युवाओं को नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा। राजस्थान छत्तीसगढ़ को लेकर बोले अखिलेश ने, हम एट और जनता ने उन्हें मौका दे दिया तो आज नहीं कल मुख्यमंत्री उनका बनी जाएगी। कोई बड़ा सवाल नहीं है, सवाल तो यह है कि आप जो बेरोजगारी की गारंटी दे रहे हो, महंगाई की गारंटी दे रहे हो, यह जो चरम सीमा पर अन्याय है, जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, इस सरकार में किसी भी गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। रात में गुलदस्ता देने को लेकर बोले अखिलेश यादव, यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, उनके एजेंडे प्रचार करने का काम करते हैं। आज गौशालाओं में गायों की जो हालात है वह किसी से छिपी नहीं है। ट्यूजडम को लेकर बोले अखिलेश, मैनपुरी में दो ट्यूजडम के पहले से 2 काम चल रहे थे, वह भी अभी तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने विद्युत कारखाने को लेकर बताया कि एटा में जो विद्युत प्लांट बन रहा था उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि मैनपुरी में एक विधायक, एक मंत्री जनता ने दिए, तो मैनपुरी के लिए आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया? बिजली सस्ती कर नहीं पा रहे हैं, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे नहीं पा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बोले अखिलेश, भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। 26 जनवरी अनावरण को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नौकरियों को लेकर कहा कि भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, क्या उसके तहत आज युवाओं को नौकरियां मिल पा रही हैं? इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना चाहते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया को क्या कुछ और कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई कम हो गई क्या? बेरोजगारी दूर हो गई क्या? आप गारंटी देंगे रोजगार की? और फिर आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रहे हैं। तेलंगाना में जो सरकार बनी है वो 2500 रुपए महिलाओं को देने जा रही है। छत्तीसगढ़ में हो सकता है वहां भी पैसा मिले महिलाओं को महीना। तो जो समाजवादी पेंशन थी उत्तर प्रदेश में 500 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, उसी की नकल करके लोगों ने इस तरह की योजनाएं बना करके सरकार बना ली। क्या उत्तर प्रदेश में गरीब महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? या जो समाजवादी पेंशन बंद की थी, अब तो कम से कम इनको शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस के जो सांसद हैं धीरज साहू, उनके यहाँ सबसे ज्यादा मतलब अब तक की रेट में जो गैस पकड़ा गया है। अब बीजेपी का कहना ये है कि अभी तक ये अडानी कहते थे, लेकिन इनके तो एमपी खुद अडानी बने पड़े हैं। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साऊ नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है? और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं
कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। अध्यक्ष जी फ्रीबीज की बात करते हैं, कम फ्रीबीज से का कम इत्र का जो पैसा समाजवादियों का बताया था उसका आधा पैसा भिजवा दो। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए कि आखिरकार पैसे लोग कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अगर नोटबंदी योजना अच्छी थी, नोटबंदी के बाद काला धन इकट्ठा नहीं हो सकता है, तो आखिरकार वो इत्र व्यापारी जो कानपुर में पकड़ा गया था उस पे 200 करोड़ रुपए निकले, और साहू जो अभी पकड़े गए